नमस्ते सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सपोज करूंगा फिर से हियर एंड पुसी मिनिस्ट्रीज के गेपुल को कि ये अपने चैनल में कैसे झूठी गवाहियाँ दिखाते हैं और जो गवाही देते हैं उनको बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता होता है। उनके दिमाग में बस इतना बैठा दिया जाता है कि एक ही परमेश्वर है, यीशु यीशु यीशु। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इस अल्टो की बैंड बजाइए। हेलो, क्या हो गया भाई? ठीक है आप? तबीयत ठीक है? जी बहुत सही है। थोड़ा बाइबल पढ़ता हूँ ना तो इसका वो लगता है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है आजकल। अच्छा, लेकिन फिर भी पढ़ना बंद मत करिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है? जी। और आपका मैंने वीडियो देखा था हिस्ट्री में, आप ही थे ना ब्रदर जी? जी मैं ही था। अच्छा, उसमें देखा ना मैंने कि कैसे पहले आपके जो मम्मी पापा थे उनके ऊपर प्रॉब्लम हुआ, फिर उसके बाद आप अकेले पड़ गए थे बहन के साथ। जी बिल्कुल खुदा ने बचाया, बिल्कुल प्रभु ने। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था ब्रदर जी कि जो जो उन्होंने किया, जो बुरा किया आपके मम्मी पापा के साथ, तब आप इसमें थे ना, हिंदू धर्म में थे ना तब आप? जी। अच्छा। तो फिर जब उन्होंने ऐसा खराब किया तो जैसे ये हिंदू धर्म में ये तो बोलते हैं कि हिंदू धर्म में कोई भगवान तो है नहीं, तो इनको फिर जो हाँ, मसीहों के जो भगवान है यीशु मसीह, तो उन्होंने उनके साथ बुरा किया होगा। किसने बुरा किया होगा? आपके मम्मी पापा के साथ, क्योंकि जो हिंदू धर्म के तो आप जैसे आपने गवाही दी थी तो उसमें तो आपने बोला कि हिंदू धर्म में तो कोई भगवान है नहीं, हम मसीहों के भगवान है यीशु। भगवान तो प्रभु तो कभी बुरा नहीं करता, दुष्ट आत्माएं बुरा करती हैं। एक्चुअली जो अंधकार की शक्तियां ऊपर से फेंकी गई थी ना, आपने बाइबल पढ़ी है? हाँ। बाइबल में आपने पढ़ा होगा कि जब शैतान लूसीफर जिसने पाप किया था, है ना? हाँ जी। वो परमेश्वर बनना चाहता था। जी। उसको और उसकी सेना को नीचे फेंका गया था। हाँ, यशाया में पढ़ा था मैंने। हाँ जी, वो ही अंधकार की शक्तियां इंसान को परेशान कर रही है। अच्छा। हाँ, परमेश्वर नहीं कर रहा है। मेरा यहाँ पे कहना ये था, इन्होंने अपनी गवाही में कहा था कि जब ये हिंदू थे तो हिंदू के परमेश्वर ने इनकी कोई मदद नहीं की, और ये लोग बोलते हैं कि हिंदू में तो कोई परमेश्वर भगवान है नहीं, सिर्फ यीशु ही भगवान है। तो इस तरीके से ये हिंदुओं के भगवानों को शैतान बोलते हैं। लेकिन अगर ब्रदर जी आपका वो देखा जाए, आपकी जो टेस्टामनी थी वो देखी जाए, तो उसमें तो जब शैतान ने बुरा किया आपके साथ, आपकी फैमिली वालों के साथ, और उसके बाद फिर आपको यीशु के दर्शन हुए, हाँ, तो फिर शैतान ने तो अच्छा कर दिया ना, आपको प्रभु यीशु से मिला दिया। शैतान ने तो ना मिलाया। नहीं, देखिए आपके मम्मी पापा को, शैतान ने तो आपके मम्मी पापा को उन्होंने उठा लिया, फिर आपको तकलीफ दी, फिर आप यीशु के पास आए, तो आपको यीशु जो किसने मिलाया? शैतान ने मिलाया ना? नहीं, शैतान ने तो मुझे चाहा ही नहीं था यीशु मसीह से मिल सकूं मैं। वो तो प्रभु ने मुझे बचा लिया, वरना मैं भी मर चुका होता। नहीं, आप देखिए तो ना मिल पाया। हाँ जी, आप देखिए ना, आपको पहले उन्होंने, शैतान ने आपके मम्मी पापा को छीन लिया आपसे। जी। उसके बाद फिर आपको कुछ और मतलब आप कठिनाइयां दी। शैतान को प्यार करते हैं क्या? मतलब मुझे ये पता करना था, आप शैतान को ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप शैतान के पुजारी हैं, यीशु मसीह की जगह आप शैतान की ज्यादा बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं शैतान की बातें नहीं करता भैया। मुझे शैतान की बातें करने के लिए तो मैंने फोन किया ही नहीं आपको। मुझे प्रभु की बातें करनी है तो आप कर लीजिए, शैतान की बातें करने के लिए मेरे पास थोड़ा टाइम है भैया। नहीं, बिल्कुल सही बोले आपसे, बिल्कुल सही बोले आप। मैं ऐसे प्रभु के लोग प्रभु की बातें करेंगे, शैतान के लोग शैतान की बातें करेंगे भैया, है ना? जी। नहीं, मैं लॉजिकल, मैं शैतान की बात करने के लिए तो फोन ही नहीं कर रहा आपसे। जी, बिल्कुल सही बोले। मैं लॉजिकल बात किया ना, जैसे आपने गवाही दी थी। डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज की बात करेंगे, आप वहां पर जाके आप कहेंगे कि मैं और बीमार कैसे हूँ, मुझे ये बताइए।
डॉक्टर तो आपको ठीक होने के बारे में बताएगा, ना कि ये बताएगा कि और अच्छा मैं अभी बताता हूँ और कैसे बीमार होंगे आप, ऐसा करिए और बीमार हो जाइए, कैंसर से मर ही जाइए आप बिल्कुल। तो ये वाली बात करने के लिए डॉक्टर के पास थोड़ा ना जाते हैं हम, डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं कि जहाँ पे वो हमें हमें क्योर करे, हमें मेडिसिन दे, ट्रीटमेंट दे, है ना। तो जब आप मुझसे कोई बात करेगा तो मुझसे शैतान की बातें करेगा, तो मैं तो शैतान का पुजारी नहीं हूँ, ना ही मैं शैतान की सेवा करता हूँ, ना मैं उसके ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं उसकी तारीफ करूँ कि उसने मेरी जिंदगी में क्या किया। मैं प्रभु के बारे में बताना चाहता हूँ, उसने मेरी जिंदगी में क्या किया। जी बात है ना। मैं थोड़ा लॉजिकल देखा ना। तो अगर आपको शैतान की बात करनी है तो किसी तांत्रिक को कॉल कर लीजिए आप, नहीं 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 ब्रदर जी, जो भूत प्रेत साधना करता है ना। मैं आपकी टेस्टमनी के ऊपर सोचा था। जब मैं थोड़ा लॉजिकल देखा तो मैंने ये सोचा कि जो आपके ऊपर प्रॉब्लम आई और जो और कष्ट आया आपको, अच्छी वाली बातें के ऊपर बात कर लीजिए तो अच्छा लगेगा। टेस्टमनी में जो नेगेटिव पार्ट हुआ है उसकी बातें करने से क्या फायदा जी, है ना। जो पॉजिटिव पार्ट है उसके पे चर्चा करिए, प्रभु की तारीफ करिए कि उसने मुझे बचा लिया। आप तो ये फोन करिए बहुत अच्छा, खुदा ने आपको निकाल लिया जी, तो जी, मुझे जी, और अच्छा लगेगा। अब आप शैतान की तारीफें करेंगे मेरी जिंदगी में जो उसने किया, तो जी, फिर जी, मैं जी, उसको कैसे प्रेज कर सकता हूँ ना भाई। आप समझ सकते हैं ना मेरी जी, बात। जी, मेरी बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। इन्होंने बताया था कि शैतान ने इनके मम्मी पापा को छीन लिया, इनको बहुत सारी तकलीफ दी, तो इस तरीके से इनको शैतान की वजह से यीशु के दर्शन हुए, यीशु से मिलन हुआ, तो इस हिसाब से शैतान सही हुआ, मैं ये कहना चाहता था। इन्हें कोई विरोधी होता है ना, ये विरोधी होते हैं, ये बोलते हैं कि झूठी गवाही करके। इसके लिए मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ आपकी गवाही से। देखिए विरोधियों के लिए तो मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ, मुझे विरोधियों को प्रूव नहीं करना है ना। वो अपना न्याय देंगे, मैं अपना न्याय दूंगा। जी जी जी, विरोधी विरोध करते हुए चले जाएंगे, मैं भी प्रभु की गवाही देते हुए चला जाऊंगा, अच्छी बात है। मैं उसकी महिमा करते हुए स्वर्ग चला जाऊं, वो विरोध करते हुए परमेश्वर के राज में चले जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं सही। विरोधियों के लिए तो नहीं हूँ, मैं यहाँ पे विरोधियों के लिए थोड़ा ना बैठा हूँ कि मैं विरोधियों के जवाब दूंगा बैठ के। मेरा जवाब देना प्रभु की महिमा के लिए, किसी का जीवन बच रहा है, किसी के जीवन में प्रभु की जरूरत है, तो वो ज्यादा अच्छा है। अब विरोधी तो विरोध का काम ही करेंगे, उनका नेचर ही विरोध का करना है, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग थोड़ा ना बैठे हुए हैं। जी, इतना जी, समय अगर हम किसी विरोधियों को सेटिस्फाई करने के लिए लगाए, उतना समय हम खुदा की महिमा में लगा लें। जी जी, बिल्कुल सही बात बोले। ब्रदर जी, आपने बाइबल का ये पढ़ा था जेनेसिस? जी बताइए। जेनेसिस में ये था कि जब सबसे पहले जब प्रभु ने आदम को बनाया, जी और उसके बाद फिर उन्होंने आदम की पसली से हवा को बनाया, जी, और उनके बाद फिर उनके बच्चे हुए सेत केन करके, सेत केन और हाबिल करके। तो वो तो तीनों वो थे ना, लड़के थे ना, उससे जनसंख्या कैसे बढ़ी बाद में? अच्छा, आपने इसके आगे का अभी पढ़ा नहीं आपने? नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मिला। अब बता देते तो। देखिए गैप थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी, है ना। गैप थ्योरी यही है जो आपको आत्मा में ही मिलेगी। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। परमेश्वर का वचन बताता है अगर सारी बातें बाइबल में लिखती जाती तो पृथ्वी भर पर भी समा नहीं पाती, है ना। इसके बाद और संतानें हुई हैं, वो आपने पढ़ी नहीं अभी। हाँ, तो किससे हुई, किससे संतानें हुई, किससे संतानें हुई वो? जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आदम और हवा की और भी संतानें हुई थी। हाँ, तो भाई बहन हुए ना सारे, वो सारे भाई बहन हुए ना। हाँ जी, वो सारे भाई बहन हुए ना। इसके बाद भी अच्छा, जब पहले के नियम में ये जो भाई बहन वाला जो रूल था ना कि भाई बहन हुए, ये मूसा के बाद से आया है। अच्छा, हाँ, मूसा के बाद से व्यवस्था है, इससे पहले व्यवस्था नहीं थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा अच्छा ब्रदर जी, मैं इसमें पूछना चाहता था, जैसे मान लीजिए आदम और हवा आपके मम्मी पापा होते, आप होते और आपकी बहन होती, तो क्या आप कर लेते? आप फिर नहीं समझे, आपको पहले बाइबल समझनी पड़ेगी। पाप को उजागर करने के लिए ही व्यवस्था आई ना। अच्छा, पहले तो इंसान को मालूम ही नहीं था ना पाप क्या है, तो कर लेते ना आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। प्यारी समझ गई। जब आपको अभी तो हम सेंस में हमें ये चीज मालूम है क्या है। उस समय में जब व्यवस्था नहीं आई थी तो सही क्या है, गलत क्या है, कैसे क्या करना, ये चीज नहीं मालूम थी। ये तो बाद में जाके व्यवस्था से ठहराया गया कि क्या चीज आपको करनी है, क्या चीज आपको नहीं करनी है। अच्छा, मेरी बात को समझ गए ना आप?
हाँ जी, हाँ जी, पता लग अब आप पहले मतलब अब जैसे केमिकल रिएक्शन होता है ना, अब जब केमिस्ट्री को आप करते हैं, बहुत से लोग केमिस्ट्री के गलत भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उसको बताया जाता है भाई इसका सही इस्तेमाल इस तरीके से है, ऐसे ऐसे आपको केमिस्ट्री में काम करना है, ये केमिकल मिलाओगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, बम बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से व्यवस्था इसलिए ही आई है कि हम उस समय तक, जब तक यीशु मसीह नहीं आए, तो हम पाप को जान सके, और यीशु मसीह के बाद आने के बाद हम पाप के बंधन से आजाद होके हम परमेश्वर के पीछे चल सके, अनुग्रह से उद्धार प्राप्त कर सके। हम पापी ही तो ठहरे व्यवस्था के अनुसार, उससे पहले जितने भी लोग थे वो पापी ही ठहरे, लेकिन यीशु मसीह आया ही इसलिए कि वो हमें पापों से आजाद कर सके, है ना? लेकिन अभी तो आपने अगर कहा, आप आपने अगर कहा मूसा की आई व्यवस्था नहीं आती, हाँ हाँ, व्यवस्था के द्वारा पाप उजागर हुआ। उजागर हुआ का मतलब जान पड़ा हमें कि क्या पाप है, क्या सही है, क्या गलत है, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। जब आदम और हव्वा का समय था, इस समय तक व्यवस्था नहीं आई थी, उनको ये मालूम भी नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। नहीं, मैं आपका पूछा आप क्या करते? परमेश्वर कहते कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए आपको अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध रख लेते आप। भैया एक तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही, क्या? हेलो हाँ, अभी आई आवाज? हेलो हेलो हेलो, अभी आई आवाज? हाँ, अब आवाज नहीं आएगी, अब ऐसी होगा, अब नेटवर्क नहीं आएगा। अब पता लग गया, इसके बाद अब प्रॉब्लम आती रहेगी, अब नेटवर्क नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।